अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बाजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लास +1 का। और नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो नया टॉपिक है आज है वो है प्लेटलेट्स क्या हैं, थ्रोम्बोसाइट्स क्या हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी ब्लड को पढ़ रहे थे, ब्लड के अंदर हमने आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज को बहुत डिटेल में किया है विद लॉट्स ऑफ द डाटा। आई थिंक वो डाटा आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी सेव होगा। तो अब हम जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, दैट इज फॉर द प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। We already discussed that these blood cells are formed through a process that is the hemopoiesis, and hemopoiesis is take place in red bone marrow, and there are the starting are having the hemopoietic stem cells, hemopoietic stem cell, and these stem cells differentiate and form the RBCs, the WBC and platelets. ओके, अब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इनका मेथड ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज द मैच्योरेशन। और इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्लेटलेट्स कि प्लेटलेट्स कैसे बनती हैं। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो इन हीमोपोएटिक स्टेम सेल में से कुछ सेल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं विद द न्यूक्लियस, और उन सेल्स को हम बोलते हैं मेगाकार्योसाइट सेल्स। मेगाकार्योसाइट सेल्स बड़ी होती हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। ये सेल, अब आप ये सपोज कीजिए कि इन सेल्स को हमने किसी हैवी चीज से तोड़ दिया और ये सेल एक सेल फ्रेगमेंट में टूट गई है, तो वो जो रैंडम इररेगुलर वेरियस शेप के जो फ्रेगमेंट बनते हैं इस मेगाकार्योसाइट सेल्स की, वो ही प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या है? दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द megakaryocyte cells and really these are the fragments of these megakaryocyte cells. Clear? अब हम थोड़ा इसके डाटा के ऊपर डिस्कस करते हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स का साइज कितना होता है। दे आर 2 to 3 माइक्रोमीटर इन साइज। ओके, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है। ओके, उसके बाद में अगर हम लाइफ स्पैन देखें इनका, तो ये ब्लड के अंदर लगभग 2 से अप टू मैक्सिमम 5 डेज तक ये ब्लड के अंदर रहती है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, हेल्थ ऑफ द बॉडी ऑल्सो। उसके बाद में अगर इनका काउंटडाउन देखें, थ्रोम्बोसाइट नंबर देखें, प्लेटलेट नंबर देखें, हमारी बॉडी के अंदर टोटल प्लेटलेट काउंटडाउन जो होता है वो 1.5 से 3.5 लाख पर 100 मीटर क्यूबिक होता है। इसका मतलब इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। क्लियर? इट मींस दे आर द लेस देन द आरबीसीज एंड ग्रेटर देन द डब्ल्यूबीसी। ओके, उसके बाद में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट सेल्स इन द बोन मैरो। ओके, एंड दीज आर द लाइक द cells fragment because they having not so much all the organelles in their structure but few organelles are found because अगर हम इस स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो randomly डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल ऑर्गेनेली का। ओके, तो इसीलिए इनकी जो शेप होती है डिस्क लाइक भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, बायकन्वेक्स भी हो सकती है, स्पिंडल शेप की भी हो सकती है। और अगर स्पिंडल शेप की है तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो गोल ही होता है। ओके, उसके बाद में इनका जो साइटोप्लाज्म है, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर इनके जैसे हमने डब्ल्यूबीसीज में किया था वैसे इनके अंदर बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, बेसोफिल की तरह। और इन बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स को हम मिथाइलिन ब्लू से देख सकते हैं। इसका मतलब प्लेटलेट्स आर इजीली स्टेन्ड विद मिथाइलिन ब्लू डाई। अगर हमें देखना है तो अगर हमें मिथाइलिन ब्लू डाई अगर हम डालेंगे तो हमें ब्लड के अंदर या तो बेसोफिलिक लिम्फोसाइट दिखेंगी या फिर वो हमें क्या दिखेंगी? दे आर द प्लेटलेट्स। ओके, उसके बाद में इनके जो साइटोप्लाज्म है, उनके साइटोप्लाज्म में एक तरह का प्रोटीन बहुत मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है जो साइटोप्लाज्म का एंडोस्केलेटन बनाता है ऑफ द प्लेटलेट्स, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोस्टैटिन। और जो थ्रोम्बोस्टैटिन है वो क्या है? इट इज फॉर्मिंग द मेन साइटोस्केलेटन ऑफ द प्लेटलेट्स। ओके, और अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का काउंटडाउन कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उस कंडीशन को बोलते हैं।
हमने ये डिस्कस किया है कि इसका नॉर्मल काउंटडाउन कितना होता है, इट इज फ्रॉम 1.5 लाख टू 3.5 लाख। लेकिन अगर इनका नंबर 40,000 आ जाए तो वो हमारे बॉडी की क्रिटिकल काउंटडाउन होता है प्लेटलेट्स का। मतलब 40,000 जो नंबर होता है प्लेटलेट का वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। इसका मतलब इट इज द साइन ऑफ एनी टाइप ऑफ द डिजीज एंड डेंजर। और अगर इसका नंबर बहुत क्रिटिकल कंडीशन से कम चला जाए तो वो एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज द परप्यूरा डिजीज। और ये जो परप्यूरा डिजीज है क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है जनरली बुक्स में दिया होता है कि प्लेटलेट्स आर हेल्पिंग द ब्लड क्लोटिंग, क्लियर। लेकिन मैं आपको एक और फंक्शन बताती हूँ कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। ये यहाँ पे इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होती है इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। एंड यू नो ये तो है नहीं कि एक बार ब्लड वेसल बन गई तो वो लाइफ टाइम तक कभी दोबारा रिपेयर होगी ही नहीं। तो अगर हमें कोई माइन्यूट ब्लड वेसल को रिपेयर करना होता है तो उसके बाहर प्लेटलेट्स एडहेयर हो जाती हैं। और यहाँ पर प्लेटलेट्स के एडहेरेंस से क्या होता है, ये जो है ये रीजनरेट हो जाती हैं और ये नई यहाँ पे बन जाती हैं क्या, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो इसका मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो उनकी रिपेयरमेंट होता है, उनका रीजनरेशन होता है, उनकी जो एंडोथेलियम का, दिस इज एंडोथेलियम, वो किसकी हेल्प से होता है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, इनको ब्लड वेसल के एंडोथेलियम को रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। सपोज कीजिए अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स नहीं है, तो अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे इसको रिपेयर करने के लिए कोई भी प्लेटलेट्स नहीं मिलेगी तो ये रिपेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम होंगी। तो पर्टिकुलर टाइम अगर होती हैं तो यहाँ पे बाहर कोई भी एडेरेंस के लिए नहीं मिलेगा, कोई एक शीट बनाने के लिए नहीं मिलेगा और ब्लड नॉर्मली हर जगह से ऊज आउट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस पर्सन की बॉडी के ऊपर रैशेस मिलेंगे हमें, रेड रैशेस, और दैट डिजीज इज नोन एज द परप्यूरा डिजीज। परप्यूरा डिजीज के अंदर जो पर्टिकुलर बॉडी है पर्सन की, तो उस पेशेंट की उसकी स्किन के ऊपर हमें रेड स्पॉट या रेड रैशेस मिलते हैं, दैट इंडिकेट दैट पर्सन हैव द वेरी लो क्रिटिकल काउंटडाउन ऑफ द प्लेटलेट्स। ओके, और इसमें तो परप्यूरा डिजीज क्या है, इट इज हैविंग द एनी टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग इन द स्मॉल ब्लड वेसल, क्लियर। उसके बाद में हम अब देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द रिपेयरमेंट ऑफ द एंडोथेलियम बाय फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। ये क्या करती है, प्लेटलेट प्लग बनाती है उस ब्लड वेसल के बाहर में, जिसकी वजह से जो एंडोथेलियम है ब्लड वेसल का वो इजिली रिपेयर हो जाता है। ओके, और ये जो इसका प्लेटलेट प्लग बनता है ये क्या होता है, ये अपने आप को अटैच कर लेता है एंडोथेलियम में and it form gelatinous या mucilaginous surface on the surface of the blood vascular endothelium, clear। और जो कॉमनली फंक्शन बताया जाता है वो क्या होता है, the synthesize a thromboplastin। thromboplastin is it is platelet factor या you also says clotting factor 3 होता है ये। और इस क्लोटिंग फैक्टर 3 के एक्टिवेट होने से जब हमें कोई चोट लगती है पर्टिकुलर, तो ये वहां पे क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। तो ब्लड क्लोटिंग जो होती है उसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन का रोल होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो जाकर के एक एरिया को कवर कर लेती हैं। ओके, इसके अलावा दे आल्सो सिंथेसाइज सेरोटोनिन एंड दिस सेरोटोनिन इज वर्किंग ऑन द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है उनका डायलेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन, इट इज also the main role showing the platelets। तो प्लेटलेट्स भी वहां पे सेरोटोनिन रिलीज करती हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो सेरोटोनिन है, हिस्टामाइन है, एज वेल एज द सेरोटोनिन हिस्टामाइन, ये किससे होते हैं, these are released from the mast cells also। ओके, और सेरोटोनिन का अगर हम केमिकल नेचर देखें तो ये क्या है, इट इज 5-लेग-ड्रॉक्सीट्रिप्टामाइन। तो 5-लेग-ड्रॉक्सीट्रिप्टामाइन जो नेचर का होता है वो क्या है, सेरोटोनिन है, एंड दैट रिलीज एट ए पर्टिकुलर साइट ऑन द ब्लड वेसल बाय द प्लेटलेट्स, क्लियर भाई। तो इस वीडियो के अंदर हमने ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हाउ दे फॉर्म एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं
हाउ द ब्लड क्लॉटिंग टेक प्लेस, वेरियस टाइप्स ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, और उनके लिए निमोनिक्स यूज करेंगे हम, हाउ वी लर्न द वेरियस टाइप्स ऑफ द ब्लड फैक्टर। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, थैंक यू।